हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवोदय एकेडमी पर। वी आर नवोदय, कलम से क्रांति। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सेट 3 क्वेश्चन पेपर कोड 3063 के 20 MCQ टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि एक सर्किल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और जिसका सेंटर O है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टेटमेंट Q। आइए समझ लेते हैं ऐसा क्यों है। हमें पता है कि सर्किल के केस में दो टेंजेंट तभी पैरेलल होते हैं जब वह किसी डायमीटर के एंड पॉइंट पे ड्रा किए गए होते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन आपके सर्किल चैप्टर में भी दिया गया है, वहाँ पे प्रूव करना है इस बात को, ठीक है। तो जो दो हमारे टेंजेंट होंगे, पैरेलल टेंजेंट, कोई भी दो टेंजेंट हम पैरेलल लेंगे तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वह उस सर्किल के डायमीटर के बराबर होगी। तो यहाँ पे हमें रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे 2x की वैल्यू पूछ रही है, तो सर्वप्रथम हम x की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए आपका ये एंगल 210 है और पॉइंट O जो है मेरा, वो क्या है? आपका सेंटर है। और हमें पता है किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है। तो ये 210 है, तो ये जो इधर वाला एंगल बन रहा है वो कितना होगा? 150। और हमें पता है कि ये 150 होगा, तो ये वाला कितना होगा बच्चों? 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होते हैं? हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो ये 30 आ गया, तो हमसे पूछ रहा है 2x की वैल्यू। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है x में एक रिलेशन दिया हुआ है, y में एक रिलेशन दिया हुआ है, और हमें एक्स वाई में रिलेशन दिया हुआ है कि यदि एक्स स्क्वायर बराबर के वाई स्क्वायर हो तो के की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3। आइए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो हमने यहाँ पे साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो मेरी एक्स की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? √3/2। सिमिलरली इधर पे हमने साइन 30 की वैल्यू पुट कर दी 1/2, और यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, और cos 30 की वैल्यू पुट कर दी √3/2 और स्क्वायर लगा दिया। तो ये आपका हो गया 1/4 और क्या हो गया? 3/4। और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है? -2/4, और इसको 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? y = -1/2। तो हमारा रिलेशन क्या था? एक्स स्क्वायर बराबर के वाई स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपका हो गया 3/4 = k × 1/4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ रही है? 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक ट्री है जिसकी हाइट क्या है? आपकी 10 मीटर है, और उस ट्री के टॉप पर एक पिकॉक बैठा हुआ है, और वो वहाँ से एक स्नेक को देख रहा है जो उस ट्री के बेस पॉइंट से 10√3 डिस्टेंस पे है। तो हमसे पूछ रहा है कि उस समय जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, इसको आप अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? 2:1। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, उस सिलेंडर से उसी हाइट का और उसी रेडियस का एक कोन को हम काट के निकाल रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वुड होगा उसका और जो कोन है उनके वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा। तो जो मेरी रिमेनिंग पार्ट होगी उसकी वैल्यू ये आ रही है, और जो कोन है उसका वॉल्यूम ये है। इसको हमने यहाँ पे पुट करके इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा क्या आ रहा है? 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है मेरा ऑप्शन नंबर ए है। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यदि किसी डाटा का जो मॉड है उसकी वैल्यू 10 है, और उस डाटा के मीन एवं मीडियन का जो सम है वह 25 है, तो मीन एवं मीडियन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है।
तो ये हमारा क्वेश्चन मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन पे आधारित है। तो हमने यहाँ पे मॉड की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, और हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि मीडियन जो है वह x है और मीन क्या है, y है। तो अकॉर्डिंगली हमारा इक्वेशन बन गया 3x - 2y इक्वल टू 10। और हमें नेक्स्ट कंडीशन दी थी कि मीन एवं मीडियन का जो सम है वो 25 है। तो देखिए यहाँ पे मीन को हमने क्या माना था, तो y, और मीडियन को क्या माना था, x, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो हमारी क्या बनी, y + x इक्वल टू 25। और देखिए इन दोनों इक्वेशन में जो y है, एक प्लस एक माइनस है, तो y के कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए इस इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरा इक्वेशन 2 बना और ये इक्वेशन 1 बना, और इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो +2y - 2y कैंसिल आउट हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, 12, और सिमिलरली y की वैल्यू क्या आ रही है, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि 80 नंबर का एक टेस्ट होता है, उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 52 मार्क्स प्राप्त करते हैं। तो ये 52 क्या होगा डाटा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इफ़ y + a इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू b है, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा। तो इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो इसका जो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, b/2, -a। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें साइन b की वैल्यू 1/4 दी है, तुमसे पूछ रहा है सेक b की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगा 4/√15, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि √0.4 इज n, तो ये क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि हमें पता है कि रूट के अंदर यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो उसकी जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, रेशनल होती है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो क्या होता है, वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। फिर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 8 के पावर n किस नंबर पे इंड नहीं होगा, और यदि n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अनुसार जानते हैं कि किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टर होता है वो यूनिक होता है। तो 8 के पावर n यदि इसका हम फैक्टर करें तो इसके प्राइम फैक्टर में केवल 2 आ रहा है, और हमें पता है कि कोई नंबर 0 पे तब इंड होता है जब उसमें कम से कम एक फैक्टर 2 हो और एक 5 हो। तो यहाँ पे 5 है ही नहीं, तो ये क्या होगा, 0 पे कभी इंड ही नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि किस इक्वेशन का रियल रूट पॉसिबल नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब हम 1 को उधर भेजेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, -1, ठीक है। तो वहाँ से x की वैल्यू आएगी -i + i, तो वो रियल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दीजिए या पॉलिनोमियल बोल दीजिए, वो डिपेंड करेगा कि हम p(x) मान रहे हैं या इक्वल टू 0 ले रहे हैं उस पर। तो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, तो b की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यदि उसका रूट अल्फ़ा और बीटा है तो मेरी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो होती है वो c/a के बराबर होती है। तो हमें बोल रहा है कि एक जो रूट है यहाँ पे दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो यदि मैंने पहले को अल्फ़ा माना, दूसरा क्या हो जाएगा, 1/α हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 1 = ca हो जाएगा। तो एक उधर भेज देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a = c हो गया। और यहाँ पे जो c की वैल्यू है वो क्या है, 2a/b, तो यहाँ पे 2a/b पुट कर दिया मैंने, और यहाँ से a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर b को उधर भेजेंगे तो हमारी b की वैल्यू क्या आ गई, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा y एक्सिस से क्या होगा। तो y एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हमारा क्या होगा, x वाला कोऑर्डिनेट आंसर होगा। तो x वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर आधारित है। तो AQ + CY की वैल्यू क्या होगी, तो वो क्या होगा बच्चों, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि एंगल R और एंगल B का सम कितना होगा। तो ये क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 150 डिग्री, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू बराबर हो जाएगी, ठीक है। और वहाँ से हमने यहाँ पे एंगल A की वैल्यू दी थी, तो यहाँ से एंगल A और एंगल P 30 के बराबर हो जाएगा। और PQR एक ट्रायंगल है, तो इनके तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो यहाँ से एंगल R की वैल्यू आ गई। फिर हम R और B की वैल्यू को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 150 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि दो कॉइन को हम साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बच्चों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3/4। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या होता है कि या तो एक हेड आए या तो 2 हेड आए। अगर एक हेड आएगा तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी होगी, हेड टेल और टेल हेड। और हमसे पूछ रहा है कि 2 हेड होगा तो क्या होगा, हेड हेड होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 4 बनते हैं और 3 तो फेवरेबल है, तो आंसर क्या हो गया 3/4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो सर्किल चैप्टर से है। तो हमसे पूछ रहा है इसमें डायमीटर की वैल्यू क्या होगी। तो डायमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये जो मेरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री गिवन है और ये एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू भी 90 हो जाएगी। क्यों 90 हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट और जो रेडियस होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। अब इस ट्रायंगल में ये 3 एंगल, एंगल ए, एंगल पी और एंगल बी, ये तीनों 90 हो गए। तो हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो वहाँ से जो मेरा इस सेंटर पे एंगल बन रहा है ये भी 90 हो गया, अर्थात इस क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल क्या हो गए 90 डिग्री हो गए। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि ये क्वाड्रिलेटरल या तो रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर होगा। यदि आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो OA है और OB ये दोनों रेडियस ऑफ द सर्किल के बराबर हैं, तो इनकी लेंथ बराबर हो जाएगी। अर्थात इस क्वाड्रिलेटरल की जो एडजेसेंट साइड है उनकी लेंथ बराबर हो गई, तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। और हमें यहाँ पे AB की लेंथ दी हुई है, तो AB मेरा क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल के रिस्पेक्ट में जो मेरा AB है वो क्या है, डायगोनल है। ठीक है। और हम इस बात को जानते हैं कि जो स्क्वायर का डायगोनल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, √2 इंटू साइड। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारी AU जो कि रेडियस के बराबर है उसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गया, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि जो इवेंट E है, E1 है, उसमें 3 से जितने भी कम आउटकम्स आएंगे उनको हम ले रहे हैं, और जो इवेंट E2 है उसमें जो 3 से बड़े आउटकम्स आ रहे हैं उनको ले रहे हैं। तो ये दोनों इवेंट क्या होंगे, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए 3 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन दोनों इवेंट में 3 छूट जा रहा है। और हमें पता है कि यदि 2 इवेंट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो उनका सम क्या होता है 1 होता है। तो रीजन तो करेक्ट है लेकिन असर्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि असर्शन मेरा फॉल्स है और रीजन ट्रू है। ठीक है। फिर वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि, तो इसमें हमें बोल रहा है कि x और जो y हैं ये 2 ऑड प्राइम नंबर हैं और ये दोनों इक्वल नहीं हैं। ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कि 2x और 4y का एलसीएम क्या होगा, 4xy होगा, तो करेक्ट है। ठीक है। और हमें रीजन में बोल रहा है कि जो एलसीएम होगा xy का वो एचसीएफ जो xy का होगा उसका मल्टीपल होगा। तो एचसीएफ xy अगर ऑड नंबर हैं, ऑड प्राइम नंबर हैं, तो इनका एचसीएफ क्या होगा बच्चों, 1 होगा। तो कोई भी नंबर हो जाए एलसीएम वह तो 1 का मल्टीपल होता है। तो हमारा रीजन भी क्या है, करेक्ट है। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन असर्शन जो है वो रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आशा करता हूँ यदि आप वीडियो के इस चरण तक बने हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ठीक है। इसलिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।